हाय माय डियर कैंसेरियंस, मेरे प्यारे कर्क राशि, कैसे हो आप। आई डू विश कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, है ना। एंड मैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें एंड पॉजिटिवली बहुत अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट करते रहें। ओके कैंसेरियंस, चलिए शुरू करते हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। ठीक है, आप लोग एक्साइटेड होंगे ना अपनी जुलाई की रीडिंग के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि यूनिवर्स कौन सी एनर्जी आपके लिए सेंड कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए प्यारे प्यारे कैंसेरियंस के लाइफ में कौन सी एनर्जीज आने वाली है। बहुत सारे कार्ड्स निकालने वाले हम लोग ताकि लगभग सभी लोगों की एनर्जीज को कवर कर सकें। आप बहुत स्ट्रेंथ में हो, कॉन्फिडेंट हो एंड अपनी ट्रू एनर्जी में हो, फुल ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी जितनी भी भावनाएं हैं वो सब कुछ पूरी हो रही है, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है ना। बहुत खुश हो, कंप्लीट हो रहा है शायद आपका कोई विश। ओके, जहाँ पे आपको पहले चोट लगी थी ना कैंसर कर्क राशि, वहाँ अब आपको शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट मिल रहा है, जैसे कि हमने इस कार्ड से भी देखा था, है ना। ओके, आप ना साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करेंगे जुलाई के मंथ में जीतने के लिए। मतलब आप पूरा हर दाव लगा दोगे। कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद के हर तरीके से हम जीतने के लिए रेडी, कुछ भी करेंगे हम बाय हुक एंड बाय क्रुक। हमको तो विन करना है किसी भी सिचुएशन में। ऐसे कुछ लोगों की एनर्जी है। बहुत अच्छी एनर्जी है ये, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो आप, एकदम कॉन्फिडेंट हो, एकदम सोच रहे हो। वैसे तो आप बहुत इमोशनल होते हो, लेकिन अब आप इमोशनल नहीं, एकदम दिमाग से पैशन के साथ एकदम मोटिवेटेड हो करके अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे हो, चाहे अपने लिए, अपनों के लिए, सबकी जिम्मेवारी ले रहे हो। एंड द एम्पायर वो इंसान होता है ना जो बहुत जिम्मेवार होता है अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए, अगर रिश्ते में है तो पार्टनर के लिए। एंड आपकी कोई विश पूरी हो रही है, कोई होप था वो आपकी फुलफिल हो रही है, या तो फिर कुछ लोग फेमस हो रहे हैं। ठीक है, ओके, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है। कुछ न्यू स्टार्ट जो इमीडिएट होना था। ठीक है, कोई चीज़ जो अभी ही शुरू होना था एंड आप ऐसा चाह रहे थे एंड आप ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स की ब्लेस है कि वो होगी। अभी नहीं हो रही है वो चीज़, लाइफ का कोई एक्सपेक्ट अभी थोड़ा डिले है, लेकिन थोड़े दिनों बाद मतलब आगे चल के उसमें काफ़ी फुलफिलमेंट और बहुत अच्छा रहेगा वो एनर्जी। ओके, हाँ, ये सेम ही एनर्जी रिपीट ही होके आ रही है कि कुछ लोगों को यूनिवर्स कह रहे हैं कि ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करो, इतना ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी, इतना ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि 9 और 10 है। मतलब एक तरह से आपकी जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी होगी, लेकिन उसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो कि चीज़ें ग्रो क्यों नहीं कर रही है, लेकिन क्या है, अभी जस्ट नहीं कर रही, अभी थोड़ा सा डिले है इसमें, क्योंकि ना 9 ऑफ कप है, आपकी इच्छाएं हैं, आप चाह रहे हो ऐसा हो। एंड 10 ऑफ वॉन्ड है, मतलब आप अपनी इच्छाओं की वजह से ना बहुत परेशान हो जा रहे हो, लेकिन यूनिवर्स ने जैसे पहले ही हमको कार्ड देके ये बता दिया था, श्योर कर दिया था, हाँ पूरी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा डिले है इस एस्पेक्ट में, है ना। एंड नेक्स्ट हम लोग आपका करियर देखते हैं यूनिवर्स आपको आपके करियर में, जो लोग स्टूडेंट हैं या जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग चाह रहे हैं कि वो अपने करियर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट है, क्या आने वाला है जुलाई के मंथ में। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, आप कुछ लोगों के लिए ना थोड़ी हार्डशिप है जुलाई के मंथ में। अगर आप पहले से फेस कर रहे हो ना हार्डशिप, तो अभी वो क्लियर नहीं हो रहा है जुलाई के मंथ में। ठीक है, एंड इसीलिए ना आप कुछ डिसीजन लोगे। ठीक है, अगर आप बार बार उसी चीज़ में सोच रहे हो ना, इसके लिए गाइडेंस लेते हैं कि
यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। पेशेंस, जहाँ जैसे यूनिवर्स यहाँ भी बोल रहे थे ना आपको पेशेंस करना है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, वैसे यहाँ भी पेशेंस का एक कार्ड आया है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। एंड आप कुछ ना दिमाग से कुछ इंटेलेक्चुअल फैसला लेना है आपको जुलाई के मंथ में, कुछ सोच समझ के कुछ फैसला करोगे तो आगे जा करके आपको बैलेंस होगी, आपका सिचुएशन बैलेंस होगा। यानी कि आप जितना एफर्ट लगाइएगा, जो मेहनत कीजिएगा, अपने दिमाग से जो भी डिसीजंस लीजिएगा, उसका आगे चल के आपके लाइफ को वो बैलेंस आउट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड एंड द एम्पायर। नाइट ऑफ वॉन्ड बताता है कि आप लाइफ में कोई एक डायरेक्शन चूज कर रहे हैं, कुछ एक डिसीजन ले रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है क्या डिसीजन लेना है। एंड जब आप उस रास्ते में आगे बढ़ रहे हो ना, तो आप एम्पायर बन रहे हो। एम्पायर मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले, मतलब जो भी आपकी विश है वो आप पूरा कर लोगे, क्योंकि एम्पायर हर चीज़ में विन करता है, अपने सिचुएशन को ओवरकम करता है। एंड वो सारी चीज़ें मतलब एक हार्डशिप जो है, अगर आप पेशेंस रखते हो, इंटेलेक्चुअल डिसीजन ले रहे हो, तो आपको उसमें सक्सेस मिल रहा है। ऐसा कुछ यूनिवर्स सारे कार्ड्स के थ्रू कहना चाह रहे हैं। ये हम बोल रहे थे ना, जो आप एफर्ट लगाओगे उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। वैसे एस ऑफ कप भी यही बता रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आ रही है एंड आपको सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। एंड आप जो इक्वल एफर्ट लगाओगे ना, उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके कैंसर, आप क्या है ना, आप बहुत ही सॉफ्ट दिल के हैं। एंड कैंसर जो होते हैं ना, वो इमोशंस से रूल होते हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर एनर्जी होता है, जल का कारक होता है, जल का तत्व होता है, तो इस वजह से जल तत्व होने की वजह से आप क्या है ना, जितना नर्चर एनर्जी में रहोगे ना, आपके लिए अच्छा। अगर आप रूड रहोगे, अगर आप ऐसा रहोगे कि नहीं मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं सेल्फ रहूँ, तो ये चीज़ें आपको हर्ट करेगी, क्योंकि आप बाय नेचर ऐसे नहीं हैं। आप अगर अपनी प्रकृति को बदलने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा तो परेशानी उठानी पड़ती है ना। इसीलिए यूनिवर्स का एक गाइडेंस देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। आप अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। अपने आप को रूड नहीं करना है, लेट गो करना है। जो हो गया सो हो गया, माफ़ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए एंड फिर सही फैसला लेके अपने करियर में कुछ अच्छे डिसीजंस लेने आपको, एंड आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग आपकी लव लाइफ के बारे में। जिन लोगों की लव लाइफ एक्टिव है या जो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि हाँ हमें कुछ गाइड कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, हमको कुछ बताइए। मतलब जिस भी डेटी में आप बिलीव करते हो, महादेव पे भरोसा करते हो या राधे माता पे भरोसा करते हो या देवी जी पे भरोसा करते हो या आप गॉड पे भरोसा करते हो, अल्लाह पे भरोसा करते हो, जिन पे भी भरोसा करते हो, ठीक है। अगर आपको उन पे भरोसा है एंड पूरे फेथ के साथ आप ये मानते हो कि नहीं वो आप जो मैसेज ढूंढ रहे हो वो आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे, तो फिर हो सकता है इसमें आपको आपका मैसेज मिल जाए, ठीक है। मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। एंड इक्वल गिव एंड टेक के लिए लाइक करना है। एंड अगर आप मुझको सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो आप मेरी तरफ से किसी भी नीडी को कुछ भी गिफ्ट कर दीजिएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लव लाइफ में थोड़ी टेंशन है एंड आप इस बारे में बहुत जानने एंड बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हो या उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या मे बी वो जानने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। जुलाई के मंथ में आप लोग एक दूसरे को बहुत जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा डायलेमा है, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो, इमोशंस बिल्कुल भर के निकल रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इमोशन में ही डूबे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फाइनली आप खुद को हील करोगे एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे अपने लव लाइफ में, एंड लव लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, ठीक है। कुछ सक्सेस भी मिल रहा है आपको, स्टेबिलिटी आ रही है लव लाइफ में आपकी। एंड जो भी कंफ्यूजन था वहाँ भी हीलिंग आ रही है, वहाँ भी सूथिंग आ रहा है एंड आपकी लव लाइफ एक तरह से हील भी हो जाएगी जुलाई के मंथ में। आप
थोड़े से, इसीलिए हमने देखा था ना कि आप थोड़े से क्या होते हैं ना, रूड होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एंड बहुत आप खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप अपने दिल को थोड़ा मजबूत बना रहे हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा या ऐसा नहीं। या हो सकता है कि थोड़ा आप सिंगल रहने की कोशिश करो, कुछ लोग ऐसे होंगे तो वो ना थोड़ी हार्डशिप फेस कर रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देते हैं, आपको पेशेंस रखना चाहिए, वेट करना चाहिए, यूनिट बार बार पेशेंस इसलिए भेज रहे हो, ओके। काफ़ी अच्छी एनर्जी है आप दोनों के बीच में, ये हम फील कर पा रहे हैं यहाँ पे, हाँ। एंड आप दोनों की फाइनली जो जुलाई के मंथ में ना, आप दोनों की एनर्जी जो है एक दूसरे के साथ कमिटमेंट, एक दूसरे का सोल कनेक्शन, ये ग्रो करेगा, ओके। अब हम लोग देखेंगे, कुछ टी लीव्स लेंगे, कुछ टी कार्ड्स, एंड चेक करेंगे कि कौन सी एनर्जीज आने वाली हैं इस यूनिवर्स। डीलिंग इन रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, ठीक है। कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली लेडी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होगी, या डार्क हेयर कलर होगा उनका। शॉर्ट जर्नी, कोई जर्नी है आपकी लाइफ में जो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही था, बस अब वो ख़त्म ही होने वाला है। कोई प्लान आपका अनसक्सेसफुल हो गया था, वही शॉर्ट जर्नी थी, एंड आप काफ़ी एडमायर रहोगे। मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो बी केयरफुल, हार्ड वर्क अहेड, बहुत मेहनत है आगे। चेंज ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है, ओके कैंसर। और चेंज हमेशा अच्छे के लिए होता है। देखिए और यूनिवर्स, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मैरिड, ठीक है। आपको कोई रिकॉग्निशन मिल रहा है, कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। मनी और प्रोस्पेरिटी थ्रू विनिंग एंड और विनफॉल, ठीक है। आपको कुछ इनहेरिटेंस के थ्रू जो है ना मनी मिल रहा है, मतलब हो सकता है ना मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, या मम्मी पापा, या किसी मतलब अपने घर के एल्डर के थ्रू कुछ इनहेरिटेंस मिलेगा। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, आपकी लाइफ में वेल बीइंग आ रहा है, ठीक है। व्हील, इनडिसिसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, ठीक है। अगर आप कुछ डिसाइड नहीं करोगे ना, तो लाइफ में आप आगे कैसे बढ़ोगे, इसलिए यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप कुछ डिसाइड करो, ओके। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, अगर आप यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछ रहे थे ना क्या ये सही रास्ता है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं हाँ आप राइट पाथ में हो लाइफ के किसी एक्सपेक्ट में। 4 लीव्स क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, ठीक है। आपको आपका भाग्य काफ़ी साथ देगा आगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, ओके। ओके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या भेज रहे हैं। 7 ऑफ समर, नो मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ठीक है। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, मतलब अगर आपको कोई काम करना है तो आपको ये नहीं कि हाँ ठीक है बाद में हो जाएगा, ऐसा वैसा ये नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर कोई काम है और आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। यूनिटी, डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन, आपको कोई काम है जो आपको लगता है, आप कोई भी काम करो ना तो आप ये सोच के करो कि ये काम सही है या गलत है। अगर कोई काम सही है तो आप उसको बिल्कुल सही रीज़न के वजह से, वैलिड रीज़न के वजह से कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि हाँ ठीक है ये मेरे फ़ायदे के लिए है तो कर लिए। कोई भी काम कीजिए वो बिल्कुल सच्चे मन से एंड सही होना चाहिए। बी असर्टिव, मतलब एम्पायर जैसी एनर्जी है ये कि नहीं आपको झुकना नहीं है, आपको अपनी पावर में स्टैंड करना है, आपको अपने फैसले खुद लेने हैं, ओके। 2 ऑफ स्प्रिंग, आप अगर अपनी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, मतलब फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी क्या होता है कि आप मेहनत भी कर रहे हो एंड आप यूनिवर्स से प्रे भी कर रहे हो। ऐसी एनर्जी के साथ आपको लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजंस लेने, कुछ काम करने होंगे। फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग योर स्पिरिचुअल सोर्सेज, ठीक है। आपको ना यूनिवर्स के साथ थोड़ा मी टाइम बिताना है। यूनिवर्स आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो जहां आपको होना चाहिए, परेशान मत हो, ओके।
एंड इससे देखते हैं लेटिंग गो। इफ समवन लीव्स यू कंफ्यूज मोर देन कंफर्टेड यू नीड टू रिलीज देयर एक्सेस टू यू। अच्छा, अगर कोई आपको ना कंफ्यूज कर रहा है, कंफर्ट करने की जगह, आपको खुशियाँ देने की जगह अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो उससे, ठीक है। पास्ट लाइफ, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, कुछ लोगों के लिए ये ट्रू होगा कि वो उनके पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं, ठीक है। सोलमेट बोलते ही, यस दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सैक्रेड। आपका रिश्ता बहुत पवित्र है, ये पर्सन आपके सोलमेट है, ओके। एंड नाउ अब हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करेंगे, मेरा फेवरेट पार्ट है ना। इसमें हमको प्लानेटरी एक्सपेक्ट पता चलेगा कि प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में कैसा है, ठीक है। एंड जैसे सबसे पहला हम देखते हैं, आप चंद्रमा से रूल्ड राशि होते हो कैंसर, चंद्रमा यानी कि 4 नंबर। यहाँ सबसे पहले घर में जो है ये आपका लग्न का घर कहा जाता है, आपका पहला घर है जो आपके दिमाग और आपके स्वास्थ्य को बताता है। यहाँ पे बैठे हुए मर्क्यूरी है आपके 3rd हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड। तो 3rd हाउस एंड 12th हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता, तो उनके लॉर्ड जब बैठते हैं ना तो थोड़ी परेशानी क्रिएट करते हैं। तो क्या परेशानी क्रिएट करेंगे आपके 1st हाउस में? आपकी स्वास्थ्य को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा इंटरप्शन खराब कोशिश नहीं करेंगे, मतलब ऑब्स्टेकल डालेंगे। तो मे बी आप फेस कर रहे हो कि आपको जैसे बुद्ध से रिलेटेड थोड़ी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको अब चूँकि मस्तिष्क का एरिया है तो हो सकता है कि सिर में थोड़ा दर्द हो, इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड इधर देखा जाए तो अब हम लोग 5th हाउस में आते हैं, ठीक है। 5th हाउस जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है ना, इसके यानी कि आपके 5th हाउस के स्वामी बनते हैं मार्स, जो कि बैठे हुए हैं धन भाव में, धन संचय के घर में। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, अपने मित्र के घर में तो वो बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे हुए वो केतु के साथ। तो केतु के साथ बैठने से ना वो थोड़ा प्रॉब्लम, और सिर्फ ये 8 नंबर जो है स्कॉर्पियो के स्वामी नहीं बनते हैं, ये यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है ना एरीज, इनके भी स्वामी, यानी कि वो आपके 10वें घर को भी रूल करते हैं, ठीक है। 5th हाउस आपके लव एंड स्टडी का हाउस, एंड 10th हाउस आपके करियर का हाउस, इन दोनों को मार्स यानी कि मंगल देव रूल करते हैं। तो मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं केतु के साथ। अगर सिंगल बैठे होते तो काफ़ी अच्छा आपका धन संचय में हेल्प करते, सब कुछ करते, लेकिन अब ये बैठे हुए हैं क्या, केतु के साथ। तो केतु के साथ बैठने की वजह से थोड़ी बहुत अंगारक योग बन जाता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड जस्ट इन यहाँ जो 5 नंबर लिखा हुआ है ना लियो, इनके स्वामी बनते हैं सन, वो बैठे हुए हैं 12th हाउस में, ठीक है। 12th हाउस में अपने फ्रेंडली साइन में नहीं बैठे हुए हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा धन खर्च हो रहा हो आपके स्वास्थ्य को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर, लव अफेयर्स को लेकर, चीज़ों को लेकर थोड़ा धन का व्यय जो है ना उस पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। जुलाई के मंथ में 28 को ये यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड 16 जुलाई को सन भी आ जाएंगे आपके 1st हाउस में, तो आपकी प्रॉब्लम 16 जुलाई के बाद लगभग थोड़ी थोड़ी जाने लगेगी, ठीक है। एंड 28 जुलाई, जुलाई ओवरऑल आपको लग ही जाना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, 9th एंड 10th हाउस भाग्य के बारे में, ठीक है। तो ये है आपके भाग्य का घर जहाँ बैठे हुए हैं शनिदेव। शनिदेव थोड़ा हार्डशिप पैदा करते हैं, क्योंकि शनिदेव का काम है आपको मेहनत करा के फल देना। आपसे बहुत मेहनत कराएंगे एंड फिर आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो शनिदेव भाग्य में थोड़ी अड़चन पैदा करेंगे। शनिदेव कहते हैं भाग्य से कुछ नहीं, मेहनत से लो, ठीक है। तो अभी यहाँ के आपके कर्म के क्षेत्र के तो स्वामी मार्स बन रहे, मतलब आपको जैसा हमने देखा भी था कि हाँ अभी आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत है, ये है वो है, इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, इस टाइप का कुछ थोड़ा बहुत तो आपको फील हो रहा होगा, लेकिन जल्द ही ये सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मार्स का ट्रांजिट होगा, सन का ट्रांजिट होगा, आप मार्स
सन, मर्क्यूरी, इनसे रिलेटेड उपाय भी कर सकते हैं। कोई भी उपाय, जैसे लाल किताब से रिलेटेड उपाय कर सकते हैं, या फिर आप इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है मंत्रों का जाप, क्योंकि ना उसमें पैसा लगता है ना कुछ, हाँ हमारा टाइम लगता है। और मेडिटेशन तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है ना, कि मैं भी करती हूँ मेडिटेशन, उससे मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है। अब 11th हाउस में आपको देखिए लाभ के भाव में बैठे हुए वेनस, वो भी स्वग्रही होके बैठे हुए हैं। मतलब आपको लाभ तो अवश्य ही मिलेगा, गुड न्यूज़। लाभ जो आप इच्छा पूर्ति का घर भी इसको बोला जाता है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो आपका पूरा ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये टाइम आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट है। इसलिए ना हम लोगों का ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखना ज़रूरी रहता है, प्लानेटरी इन्फ्लुएंस कैसा है, किस घर से हमको कब कौन सा काम करवा लेना चाहिए, है ना। तो ये थी आपके पूरे जुलाई मंथ की रीडिंग। अब इसके जस्ट ये जैसे सेशंस पूरे ख़त्म हो जाएंगे ना सभी की, सारे ही ज़ोडिएक साइन हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की लव रीडिंग। तो मिलते हैं फिर आपकी लव रीडिंग में। बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।